अब ये जितनी भी आप देखें कत्ल गारत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, सियासी है या किसी भी लेवल के साथ उस लोगों को उनका कत्लेआम करवाया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि इसका जो वो नजला है सारा वो कोई जनरल आसिम मनीर के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, ये तो पड़ेगा शहबाज शरीफ के, जैसे कि इससे पहले नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इन लोगों के ऊपर पड़ा, तो ये तो इनके ऊपर पड़ेगा, या अपना आईजी इस्लामाबाद उस्मान अनवर, या अपना सीसीडी जो अपना सुहेल जफर चट्टा साहब है, इन सब के ऊपर ही पड़ना है ना। तो फिर जब अगर जनरल आसिम मनीर चले जाते हैं, एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो इधर से किसी और खुदा न खास्ता मुल्क में वो अपना मूव हो जाते हैं, तो ये पार्टियां जितनी हैं ये तो फिर यतीम हो जाएंगी। तो इनके ऊपर जो इतने बड़े बड़े केसेस बनेंगे, तो फिर मुकाफाते अमल है वो तो आप भी देखेंगे, पूरी कौम देखेगी, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी देखेगी, और इनको फिर उधर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें इनको पहले सोचनी चाहिए कि ये जो जुल्म और बर्बरियत का जो फस्तायत का बाजार गर्म है, पंजाब के अलावा दूसरे जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, और लोगों के जो कत्लेआम हो रही है वो आपके सामने है, हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, मगर आप देख लें कि हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं है। उनको पता है कि हमारे साथ जनरल सैयद आसिम मनीर खड़े हैं, तो हम अभी ठीक है, तगड़े हैं, अभी हम मुकाबला करेंगे, जब वो चले जाएंगे तो फिर हम भी देखेंगे कि हमें क्या करना है। यानी ये उस दिन का इंतजार करते हैं कि जब मुसीबत आएगी तो फिर उसको कैसे फेस करना है। अभी ये सोच रहे हैं कि हम ट्रंप के साथ भी जनाब गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, तो शायद हम बड़े को पावरफुल लोग हैं, मगर इनको पता होना चाहिए कि इनके दिन थोड़े हैं। जैसे कि काफी लोगों ने अभी पैगामात भी दे दिए हैं कि जो PMLN की हुकूमत है वो डामाडोल है, अब अभी जनरल सैयद आसिम मनीर ने अपना हाथ इनसे उठा लिया है। इसलिए तो मरीम नवाज भी आप देख लें जाती उम्र से बाहर भी नहीं निकल रही। तो ये चीजें, इस चीज की आप देख लें कि सामने सामने इस चीज को अपना रहनुमाई करती हैं कि ये लोग मुसीबत में हैं और इनके ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो कहाँ लिखा है कि वो जनाब एक कैदी की मुलाकात कर सकता है। रूल नंबर 92 में पढ़े कि जो भी कैदी होता है उसका वकील, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव कानूनी तौर पर उसको मिल सकते हैं, जिसका राना सनाउल्लाह कह रहा है कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी खान साहब से नहीं मिल सकता, वो एक कैदी है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे आपके सामने रखी जा रही हैं और इनको बार बार देखा जा रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये समझते हैं कि हम बड़ी बहादुरी के साथ ये चीज़ों का, इन मामलात को हम गलत तरीके के साथ कर रहे हैं, और शायद फिर ये है कि इनमें से कोई बोलेगा नहीं। मगर देख लें, अब जजेज ने भी जो अपना खान साहब की मुलाकात के हवाले से भी तीनों जजेज ने यही दिया कि जनाब इनकी मुलाकात होनी चाहिए, करने दें। मगर जब वो पैगाम दे देते हैं, एक रिटर्न पेपर भी देते हैं कि मुलाकात करने दें, तो आगे से फिर मुलाकात नहीं करने देते, नहीं होती। तो उसके पीछे फिर यही होता है, जब जजों को पैगाम दिया जाता है कि जनाब आपने तो अपना इशू किया था ऑर्डर कि मुलाकात की जाए, जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात करना चाहता है खान साहब की, तो मुलाकात नहीं हो रही, तो फिर इस पर आप क्या कहते हैं? तो फिर जजेस भी आपको पता है वो भी कहते हैं ना कि बस ठीक है, हमने तो जनाब ऑर्डर कर दिया, अब वो आपको मुलाकात नहीं करने दे रहे, तो फिर हम दोबारा ऑर्डर जारी कर देते हैं, आप फिर जाएं, हो सकता है इस दफा मुलाकात करने दें। यानी बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इतने इतने बड़े ये मुराद और इतने इतने बड़ी ये वेजेस ले रहे हैं, इतना इतना पैसा बना रहे हैं जजेस जितने भी हैं, और ये जो जजेस हैं तीनों, ये तो जनाब हर मामले में खान साहब के जो किसी किस्म का भी केस है उसके अंदर इनका हाथ भी होता है। और जब इनको आप बोलते हैं कि जनाब फैसला दे दें, तो फैसला भी नहीं देना। बेसिकली पीछे जो डंडे की पावर है उनसे पूछ कर, जैसे शहबाज शरीफ ने बोला कि पूछ कर बताता हूं, तो इन्होंने भी पूछ कर फैसला करना है। जब तक ये पूछेंगे नहीं, उधर से फैसला आएगा नहीं, वो बताएंगे नहीं, इनको डायरेक्शन नहीं देंगे, ये किसी किस्म का भी फैसला नहीं दे सकते, बल्कि फैसला देने में बुरी तरह नाकाम है। इनके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है, इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है। ये कहते हैं कि बस ठीक है जनाब, रियासत जो फैसला करेगी हम वही फैसला देंगे, अगर रियासत उसके बरक्स चलती है हमारे फैसले के, तो हम वो फैसला नहीं देंगे। एक आदमी अंदर है तो उसको रहने दें, ठीक है, आप 25 करोड़ आवाम तो बाहर है ना। इस तरह की भी बातें ये करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप उधर जनाब ये जजीद और हजरत मामला इस्लाम की भी मिसालें ना दें। इस तरह की भी बात आप देख लें कोर्ट के अंदर हो रही थी, जो जजेस भी कहते थे कि इस तरह की मिसालें ना दें जी, हम नहीं सुनेंगे। आप आइन और कानून की बात करें, जब आइन और कानून की बात की जाती है तो फिर खान साहब की मुलाकात की बात की जाती है, वो भी नहीं होने देते। फिर खान साहब के ऊपर जो झूठे केसेस बनाए गए हैं उनकी बात होती है, तो वो भी, उसके ऊपर भी किसी किस्म का भी वो फैसला देने को तैयार नहीं है कि जनाब ये गलत केसेस हैं, गलत बनाई गई हैं और इनको फौरन से पहले हल किया जाए। सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं 3 साल की हुकूमत गुजर गई है, 2 साल किसी तरीके से और निकाल रहे हैं, खान साहब के केसों को लंबा किया जाए, सुहेल अफरीदी को बताया जाए जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं कि जनाब आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात के लिए चाहे पीसफुल प्रोटेस्ट करें या
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ जाएं, उधर से रजू करें, उधर से ऑर्डर लें, फिर अगर जेल की तरफ जाते हैं तो वो कर्नल जिसका खान साहब ने जिक्र किया कि उसने जेल के ऊपर कब्जा किया, और वो कर्नल किसी को हिलने भी नहीं देता और किसी की जरूरत भी नहीं कि जो कोई मुझसे अगर बात भी कर पाए, हर चीज़ के ऊपर उसकी नज़र है, कैमरे उसने लगाए हुए हैं। तो फिर सुहेल अफरीदी जाता है, तो अगर वो ISI का कर्नल है, वो कहता है कि मुलाकात नहीं करने देनी, तो फिर सुहेल अफरीदी भी कुछ नहीं कर सकता, उसको फिर वापस आना पड़ेगा। यानी इनको जो जमहूरियत है ना, वो अडयाला जेल के बाहर तक ही महदूद है, अंदर जाने में इनकी ताकत नहीं है। अगर अंदर जाएंगे तो फिर वो लड़ाई झगड़े वाली बात है, तो फिर उसके बाद वही मामला तो हो गया कि गोली क्यों चलाई, तो गोली क्यों चलाई आप देख लें, कितने ज्यादा आदमी शहीद हुए। उसके बाद आप देख लें कि अली बिन गंडापुर बुरी तरह नाकाम हुआ, गोली क्यों चलाई में भी कितने आदमी मारे गए। तो अभी देख लें, उन चीजों का नामो निशान भी नहीं है, कितने लोग मरे थे। तो अभी भी अगर इस तरह का ये कदम उठाते हैं तो फिर रियासत अगर इनका रगड़ा निकालती है तो इन्होंने फिर नहीं बोलना, क्योंकि ताकत नहीं है, लीडरशिप भागी है। खान साहब अकेले हैं, सारी लीडरशिप भागी है। अब उधर अकेला सुहेल अफरीदी साहब क्या करें? सुहेल अफरीदी तो उसको तो साथ चाहिए ना पावर, पंजाब की भी चाहिए, बलूचिस्तान की चाहिए, सिंध की चाहिए, अवामी भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कोई वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तो नहीं ठेका लिया हो कि जनाब हम ही जाएं, हर दफा हम ही उधर मारे जाएं और हम ही खान साहब के लिए निकले। वो कहते हैं पंजाब की तरह, सिंध की तरह, बलूचिस्तान की तरह, वो सब मिलकर आए और उसके बाद फिर मिलकर जोर लगाते हैं और खान साहब को निकालते हैं। अगर आप कोर्ट्स के हवाले से ही कोशिश करेंगे खान साहब के साथ मुलाकात करने की या उनको निकालने की, तो उस समय आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक कि दरमियानी रास्ता नहीं अपनाया जाएगा।